आदाब व्यूवर्स, उम्मीदनामा के शो शेयरिंग अ प्लेट के 10वें एपिसोड में आप सभी का इस्तकबाल है। हमारा नाम सना उम्मीद है और हम हैं आपकी होस्ट। जनाब, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आयशा अय्यूब जी, जिनकी पूरी शख्सियत काफ़ी ज़्यादा मुतासिर करने वाली है। आयशा जी काफ़ी लंबे वक्त से अदब की खिदमत करती हुई आई हैं और ये खुद ब खुद एक बाकमाल शायरा हैं। इनकी जो शायरी है वो कितनी कमाल की है, इस बात की गवाही लखनऊ से लेकर के दुबई के लोग देते हैं। आयशा जी निस्वानियत के मुद्दों पे काफ़ी सारा लिखती रहती हैं, बोलती रहती हैं और इन्हीं मुद्दों को बुनियाद बनाते हुए उन्होंने अगस्त के महीने में हडल एम्पावर राइज नाम से एक औरतों की तंजीम को शुरू करा है, जो कि अपने तरीके की पहली तंजीम है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें जो आयशा जी करती रहती हैं। अगर हमने आपको उनके बारे में बताना शुरू करा तो हो सकता है आप ये वीडियो देखें ना, क्योंकि ये इतना ज़्यादा तवील वीडियो हो जाएगी। इसीलिए बगैर किसी ताख़ीर के हम दोबारा से आयशा जी का इस्तकबाल करना चाहते हैं उम्मीदनामा स्टूडियो में, और हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो शुरू करें हम लोग। आदाब आयशा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत इस्तकबाल है आपका, दिल से तहे दिल से इस्तकबाल है आपका आज हमारे इस स्टूडियो में। और हम काफ़ी खुश नसीब हैं कि आपने इतने ज़्यादा बिजी स्केड्यूल के बावजूद हमारी दावत कबूल करी और आप आई हैं। ये हमारे लिए काफ़ी शर्फ की बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने सोचा तुम पहले पूरा बोल लो उसके बाद मैं कहूँगी, ये सब कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड तुमने इतना अच्छा इनिशिएटिव शुरू करा है और बहुत वक्त से मैं आना चाह रही थी। जैसे जैसे मैंने मतलब तुम्हारे कुछ एपिसोड्स और भी देखे, बहुत अच्छे अच्छे लोग आए, तो मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए बिल्कुल, और वक्त निकाल के जाना चाहिए। तो मैं आई हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। तो आप मुखातिब की फाउंडर हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारी शुरुआत भी आज के इस एपिसोड की उसी तरीके से हो। अच्छा। तो अगर आपको कोई ज़हमत ना हो तो क्या आप हमें चंद अशार सुनाना चाहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो ख़वातीनो हज़रात, सना उम्मीद के चैनल पर हम यहाँ पर हैं आज, और मैं अपने कुछ अशार आप सब की नज़र और सना की नज़र करती हूँ। तो कुछ शेर सुने आप लोग, फिर हम बातचीत शुरू करते हैं। तो अर्ज़ किया है, मोहब्बत क्या अदावत भी नहीं है, मोहब्बत क्या अदावत भी नहीं है, और अब उसकी ज़रूरत भी नहीं है। क्या बात है। और अब उसकी ज़रूरत भी नहीं है। पलट जाऊं मैं अपनी बात से पर, पलट जाऊं मैं अपनी बात से पर, पलट जाऊं मैं अपनी बात से पर, मेरे अंदर सियासत भी नहीं है। क्या बात है, वाह। मेरे अंदर सियासत भी नहीं है। और मेरा दिल इस तरह तोड़ा है तुमने, मेरा दिल इस तरह तोड़ा है तुमने, कि अब कोई शिकायत भी नहीं। क्या बात है, वाह। कि अब कोई शिकायत भी नहीं है। मेरे ख्याल से आगे की बातचीत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने मतलब आप इतनी, आपकी जो पर्सनालिटी है वो इतनी ज़्यादा डायनामिक है कि जब हमारा ये हुआ कि हम आपके साथ इंटरव्यू करेंगे तो हम सोच रहे थे कि हम किस किस मौजू पे करें। हम लिटरेचर पे आपसे बात कर सकते हैं, हम आपसे फेमिनिज्म पे बात कर सकते हैं, हम सोशल उस पे एस्पेक्ट्स पे आप पे बात कर सकते हैं। तो आज हम हमारी बातचीत में यही कोशिश करेंगे कि हम हर मौजू को पहुंच तो नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत लंबा एपिसोड हो जाएगा, पर छू के वापस आ जाए। तो आपने इतना सब कुछ करा है, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे हर के बारे में, क्योंकि हर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और एक ये जो प्लेटफॉर्म है इसने काफ़ी, ये इंस्पिरेशनल भी है और काफ़ी लोगों को इसने एक नया रास्ता दिखाया, एक नई दिशा दिखाई। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को हर के बारे में बताएं। बिल्कुल, मैं सभी व्यूवर्स को बता दूं कि HER यानी कि हर नाम का एक विमेंस ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्लेटफॉर्म है जिसमें सना भी आई थी पिछली बार जनवरी में। एक हमने इवेंट करा था जो कि काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सक्सेसफुल रहा, माशाल्लाह से सक्सेसफुल रहा, और एक तरह से लॉन्च इवेंट था। और हमने वैसे इसकी शुरुआत कोविड के दौरान ही करी थी, अगस्त 2020 में हमने इसकी शुरुआत करी थी। और बहुत सारे वेंचर्स जो हैं वो ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड शुरू हुए थे, तो समझ लो कि हर भी उनमें से एक था। लेकिन हमने इसकी शुरुआत भी बहुत ही दूर का सोच के करी थी, कि ऐसे नहीं करी थी कि बस बोर हो रहे हैं तो कुछ कर लें,
ऐसे करी थी कि इसको बहुत आगे लेके जाना है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक फीमेल ग्रुप चल रहा था लखनऊ सुपर मॉम्स के नाम से, बट मैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर नहीं पा रही थी। वो इसलिए क्योंकि उसकी शुरुआत ही बहुत कैजुअल तरीके से हुई थी, और उसमें मॉम्स का और लखनऊ का एक जो वर्ड आ रहा था उससे हमें हम थोड़ा सा वास्ट अपनी स्कोप लिमिटेड थी, बढ़ा नहीं पा रहे थे। फिर हमने सोचा एक ऐसा विमेंस विंग बनाते हैं जिसमें कहीं से भी कोई भी जुड़ सकता हो, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो कहीं दूसरी कंट्री की हो, बस वो फीमेल नेटवर्किंग ग्रुप तरह का कुछ बनाएं और उसका एक मिशन रखें कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्यों ज़रूरी है एक औरत के लिए, और एक दूसरे की मदद करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो हडल करना, एम्पावर करना और साथ में राइज करना, वही उसका कॉन्सेप्ट है। तो यानी कि हडल, एम्पावर, राइज, ये तीनों ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और काफ़ी क्रूशल है। तो हर का ही एक प्लेटफॉर्म या सब प्लेटफॉर्म कह सकते हैं द कोर्टशिप के बारे में। तो द कोर्टशिप भी अपनी तरह का एक बिल्कुल यूनिक इनिशिएटिव है। तो हम चाहेंगे कि अब आप थोड़ा द कोर्टशिप के बारे में बताएं, और उसके बाद इंटरव्यू में हम जो आपने बोला है हडल, एम्पावर, राइज, उस पर और ज़्यादा चर्चा करेंगे, और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की जो बात है उस पर भी और चर्चा करेंगे, क्योंकि इस पर चर्चा करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो उससे पहले हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप हमें द कोर्टशिप के भी बारे में बताएं। जी, द कोर्टशिप जो है वो असल में उसका जो थॉट प्रोसेस था वो हर से पहले था। वो पहले इसलिए था क्योंकि मुझे जब कोविड पीरियड शुरू हुआ, लॉकडाउन शुरू हुआ, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स जो है वो करा ऑनलाइन, और सोचा कि मेरा इसमें वैसे भी काफ़ी इंटरेस्ट है सोशल मीडिया के थ्रू कम्युनिटी डेवलप करना और नेटवर्किंग का, और इसका कैसे इस्तेमाल मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में हो सकता है। क्योंकि एक राइटर जो है मुझे एडवर्टाइजिंग का बहुत शुरू से ही बड़ा एक वो था कि एडवर्टाइजिंग इज समथिंग जिसमें आपका कितना बड़ा चैलेंज होता है, जो एक शायर का भी चैलेंज होता है कि आपको एक मिसरे में, एक लाइन में काफ़ी कुछ कहना है। तो जो कैप्शंस लिखे जाते हैं, जो टैगलाइंस लिखी जाती हैं बड़े बड़े ब्रांड्स की, जो एक ऐसी बात होती है जो दुनिया तक पहुंचानी होती है उस ब्रांड को एडवर्टाइज करने के लिए। मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग is a big crucial part of any business and business is directly related to financial independence. So हमने जब सोचा कि अब सब कुछ डिजिटल हो गया है, उम्मीदनामा भी जैसे शुरू आपने करा, it's a digital platform, तो every business has gone digital. So how can we inculcate a business and combine it with digital marketing, and then उसको हमने बाद में हर से जोड़ा। बट द कोर्टशिप एक अपने आप में एक इंडिविजुअल कंपनी है जिनके हमारे पास और बाहर के भी बड़े क्लाइंट्स भी हैं जिनके लिए हम सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट और सारे जो सर्विसेज हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वो सब कुछ करते हैं। इवेंट मैनेजमेंट भी हमने स्टार्ट कर दिया है उसमें, और वो अभी लखनऊ तक ही है इवेंट मैनेजमेंट का काम, बाहर नहीं है। फिर हमने इसको हर से ऐसे जोड़ा कि स्मॉल बिजनेस ओनर्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो भी काम करती हैं उसको वो बढ़ाना चाहती हैं, तो जब तक वो डिजिटली एक्टिव नहीं होंगी उसको कैसे बढ़ाएंगी। अगर कोई घर से काम कर रहा है, उसके पास अभी इतना बजट नहीं है कि वो कैपिटल नहीं है कि वो अपनी कोई बुटीक शॉप डाले या कुछ भी ऐसा शुरू करे, तो उसको तो अपनी विजिबिलिटी बढ़ानी है। विजिबिलिटी डिजिटली ही बढ़ सकती है। तो व्हाट वी डू इज थ्रू डिजिटल मार्केटिंग वी टेक अप स्मॉल बिजनेस ओनर्स का सारा काम, जिसमें मेहनत भी उतनी है, टेंशन भी उतना है, काम भी उतना है, लेकिन वी डू इट इन अ लिमिटेड बजट फॉर देम, कि इनका बजट इतना है। वही काम हम बड़ी कंपनीज के लिए भी करते हैं, वही काम दूसरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंट्स भी कर रही हैं, लेकिन वो स्मॉल क्लाइंट्स को नहीं एंटरटेन करती, बिकॉज उनका एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा है, उनकी कंपनी बड़ी है, उनके पास टीम बहुत बड़ी है। हमने अभी छोटे लेवल पे शुरू करा है, तो वी हैव अ लिमिटेड 10 लोगों की हमारी टीम है, एंड वी विल बी सून शिफ्टिंग इट इनटू एन ऑफिस कल्चर। अभी तक वर्क फ्रॉम होम है सबका, बट डिजाइनिंग के काम और ये सारे काम नाउ वी आर रियलाइजिंग कि वर्क फ्रॉम होम से उतना हमारा पूरा नहीं हो पा रहा है। तो इंशाल्लाह आफ्टर ईद हम ऑफिस शुरू कर देंगे, और डिजिटल मार्केटिंग के सारे काम हम कर रहे हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी, और साइड बाय साइड कुछ ऐसे क्लाइंट्स के लिए भी
जहाँ से हम सोचते हैं कि हमारा कंपनी का कैपिटल जो है वो इधर से पूरा हो जाए और हम इनके काम उतने बजट में कर सकें। जी, तो अगर कोई हर या द कोर्टशिप से जुड़ना चाहता है तो वो किस तरीके से जुड़ सकता है? हमारी वेबसाइट्स हैं अवेलेबल, फेसबुक पेजेस हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ग्रुप पे हर के ग्रुप पे हर जगह पर हमारे हर क्रिएटिव में हमारा डिटेल है। यू नो, आप सर्च करिए फेसबुक पेज पर द कोर्टशिप के नाम से और HER के नाम से, तो वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हर और द कोर्टशिप की जो भी इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उससे जा करके हर से और द कोर्टशिप से कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आपके बारे में ना हमें एक बात पता चली है कि आपको खाने पीने का काफ़ी शौक है, आप काफ़ी फूडी हैं। लग ही रहा होगा। नहीं, लग रहा नहीं है, बट ये हमें जानने को मिला है। हाँ। तो जैसा कि आपको पता है, हमारे शो पे भी हम जिन भी मेहमानों को बुलाते हैं, हम बड़ी अच्छी खातिरदारी करते हैं। हाँ। और दस्तरखान सजाते हैं। बिल्कुल। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो हम दस्तरखान लगा लें? बिल्कुल, लगा लीजिए। शुक्रिया। तो सना के हाथ की नई रेसिपी हमने खुद आज पहली बार ट्राई करी है। बहुत अच्छी है। फिर बताइएगा। कैमरे की वजह से तो नहीं कह रही ना, कंफर्म करना पड़ता है पहले। नहीं, हमने आपको इसके लिए कोई पैसे नहीं दिए हैं। बिल्कुल नहीं। बस ये ठीक था। तो अब खाते खाते बातचीत करेंगे। खाना सामने रखा हुआ है तो पहले खाने पे ही बात करते हैं। आप बहुत फूडी हैं हमारी तरह, हम दोनों को ही काफी खाना खाना पसंद। आई डोंट नो अबाउट यू कि आपको बनाना पसंद है कि नहीं? आई लव कुकिंग, बहुत पकाया भी है। बेकिंग का पूरा कोर्स कर रखा है। काफी कुछ सीखा करा। वाह, वही तो हम कह रहे हैं ना, हमने पहले शुरुआत में बोल दिया था आपकी काफी डायनामिक पर्सनालिटी है माशाल्लाह से। अब आज दस्तरखान पे देखते हैं और क्या क्या राज खुलते हैं। तो आपको क्या पसंद है सबसे ज्यादा खाने में? खाने में नॉन वेजिटेरियन में सारी डिशेस जो होती हैं बेसिकली, बिरयानी ऑब्वियसली। हमें 2 बजे रात में क्रेविंग होती बिरयानी की। एक लखनऊ की एक स्पेशल मतलब एक स्पेसिफिक प्लेस है जहाँ की हमें बिरयानी बहुत पसंद है, हैदराबादी दम बिरयानी। और अगर हम हफ्ते में एक बार ना खाए ना तो हमको लगता है मेरी जिंदगी का कोई एक बहुत अहम हिस्सा नहीं है। लग रहा है, मुझे पता है कि तुम कहाँ की बात कर रही हो सकता है, क्योंकि हम उसके बारे में बहुत उसके पोस्ट भी डालते रहते हैं। अच्छा। लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए तो हम उनका बात नहीं करने वाले हैं। हम नाम नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं। यू हैव टू, यू नो, एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन का जमाना है। हाँ, आप अगर चाहें कि आपको ब्रांड यहाँ पे एडवर्टाइज हो उसके बारे में तो आप पैसे दे सकते हैं। बिल्कुल। तो बिरयानी मतलब आपके लिए बढ़िया है। बिरयानी लाइक बिरयानी इज बिरयानी, बिरयानी, राइट? यस। तो बढ़िया है। तो अब बाकी बातें करते हैं। जैसे वैसे तो खाना सामने इतनी बातें हो नहीं पाती क्योंकि समझ में नहीं आता ध्यान कहाँ दे, सीरियसली। लेकिन क्या करें, शो का यही कॉन्सेप्ट है हमारे। तो आपने इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की बात करी थी जो कि काफी ज्यादा जरूरी है औरतों के लिए, खास करके जिनको ये लगता है कि वो, मेरे ख्याल से अगर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस किसी भी इंसान की है तो वो अपने डिसीजंस लेने में भी पूरी तरीके से उसको अथॉरिटी है कि उसको किसी के ये नहीं रहेगा कि उसको सिर्फ इसलिए सप्रेस करके रखा जा सकता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। और कहीं भी उसको लगेगा कि उसके साथ अगर गलत हो रहा है तो वो अपना स्टेप ले सकती है बगैर किसी चीज़ों के बारे में सोच के, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज हैं। तो हम चाहेंगे कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप उस पर काम भी कर रही हैं, तो आप हमें बेहतर बता पाएंगे कि क्यों इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जरूरी है और किस तरीके से उसको अचीव किया जा सकता है। अभी इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कुछ सालों में आया है। एम्पावरमेंट का वर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है कि हम एम्पावर करना चाहते हैं या कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली सेल्फ एम्पावरमेंट के बिना बाहर का कोई भी इंसान आपको एम्पावर नहीं कर सकता। बिल्कुल। अगर आपके अंदर वो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है और स्पेशली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आई थिंक इट इज़ द मेन थिंग, इट इज़ द की टू एवरीथिंग रिलेटेड टू योर लाइफ, स्पेशली फॉर अ फीमेल। मतलब हम जब लड़का पैदा होता है तो हमारे जहन में उसके फ्यूचर को लेके ये टेंशन होती है कि इसे क्या कराएंगे, क्या पढ़ाएंगे, क्या कमाएगा, अपनी फैमिली को कैसे रखेगा। लड़की के लिए हमारे जहन में ये टेंशन होती है कि ऐसा कुछ पढ़ ले कि अच्छा रिश्ता मिल जाए और उसके बाद अगर फैमिली अलाउ करे
तो हम इसको उनसे कहेंगे कि प्लीज़ इसको भी आप कुछ बिजनेस करवा दीजिए या कोई जॉब करने दीजिए, और वो मतलब फिर उनके ऊपर होगा वो चीज़। लेकिन अब ये सोच धीरे धीरे चेंज हो रही है, और हम जैसे लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा इसको चेंज, कि आप अपने बेटी को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाइए और शादी वादी की टेंशन छोड़ दीजिए। अल्लाह ने लिखा होगा अच्छा रिश्ता तो वो ज़रूर मिल जाएगा, कोई पार्टनर उसका। और पार्टनर वर्ड यूज करना यहाँ बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ना वाइफ ना हस्बैंड, इक्वल पार्टनर्स जो हर चीज की इक्वल हिस्सेदारी में बिलीव करते हो। और जहाँ पर हमने हर के प्लेटफॉर्म पे कमला भसीन जी को कई बार इनवाइट करा, उन्होंने कितनी चीज़ें समझाई अबाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड फेमिनिज्म, दैट अगर आजकल के ज़माने में ये है कि लड़की के पास अगर प्रॉपर्टी होती है तो उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके ससुराल वाले भी उसका ख्याल रखेंगे, और रिश्ता भी फिर उसको मतलब कभी उसको दबाया नहीं जा सकता, कभी उस पर कोई वायलेंस नहीं हो सकता। तो लड़की को आपको फाइनेंशियली मजबूत रखना है, और ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। मैं एक बात यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे प्रोग्रेसिव पेरेंट्स जो अपने आप को कहते हैं कि हमने पढ़ाया, पहले उन्हें टेंशन नहीं होती इस चीज की कि लड़की को जॉब करवा दें। वो कहते हैं शादी के बाद अगर लड़का चाहेगा तो करवाएगा और हम सपोर्ट करेंगे। भाई क्यों? क्या ये सिर्फ लड़के की जिम्मेदारी है? लड़के का क्या, लड़का इस चीज की टेंशन क्यों ले कि तुम्हारी बेटी को अब वो कुछ करवा रहा है, पहले से क्यों नहीं आपने करवाया? तो मुझे लगता है कि ये थॉट प्रोसेस थोड़ा सा चेंज करना चाहिए कि लड़की को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जस्ट आफ्टर एजुकेशन इस पर फोकस करना चाहिए, ताकि बाद में वो टेंशन ना हो कि चलो पहले अच्छा बच्चे हो जाएं, बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं तब सोचेंगे, तब फिर खिदमत खुशामद करेंगे ससुराल वालों की, हस्बैंड की, कि कुछ करना है, अब दिल हो रहा है कुछ करने का। ऐसा होना नहीं चाहिए बेसिकली। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू चेंज इन द सोसाइटी, कि प्लीज ऐसा मत करो अपनी लड़कियों के साथ। डोंट फोर्स देम फॉर मैरिज। सो एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, लेट देम डू। बिल्कुल सही बात है। थॉट प्रोसेस की जो आपने बात करी थी, आज भी आप देखेंगी शादी के बाद कुछ औरतें मिलती हैं जो कोई भी जॉब कर रही होती है कुछ, तो वो बड़े प्राउडली आकर के बोलती है कि मेरे हस्बैंड बड़े प्रोग्रेसिव है, उन्होंने मुझे जॉब करने की परमिशन दी। जब हम ये बोलते हैं ना कि जॉब करने की परमिशन दी, तो वो जो अथॉरिटेटिव वाला हस्बैंड का दिखता है ना, वही प्रॉब्लमेटिक है, वही है, और वही चेंज करने की जरूरत है। बिकॉज यू नीड टू ग्रैब दैट की इन योर ओन हैंड। आपको खुद अपने डिसीजंस लेने हैं, और वहीं पे फिर आप एम्पावर होते हैं। अच्छा, आप इतना सब कुछ करती हैं, हम तीसरी बार बोल रहे हैं कि आप काफी डायनामिक हैं। क्यों हम इस पे इतना स्ट्रेस इसलिए दे रहे हैं बिकॉज ये हमें मतलब मजाक से हटके और सीरियस नोट हमें लगता है कि जो डायनामिज्म है ना, ये आपसे सीखने की, मतलब ये काफी इंस्पायरिंग है, आपकी जो पूरी जर्नी है जी। और ये आपसे सीखने की जरूरत है, इसलिए हम बार बार ये वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, तो एक थोड़ा सा माइल्ड टोन पे एक सवाल था कि इतना सब कुछ आप कैसे कर लेती हैं? कोई टॉनिक वॉनिक लेती हैं या कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा खाती पीती हैं? तो टॉनिक वॉनिक तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रखना। बीच में बहुत ज़्यादा डल हो गई थी, बट मैंने फिर से एक्सरसाइज वगैरह शुरू कर दिए, मॉर्निंग रूटीन बना लिया है। तो आपका कितना भी बिजी स्केड्यूल हो, उसके पहले 1 घंटा अपने लिए जो निकालना बहुत ज़रूरी होता है, जो हम सब लोग सुनते हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते हैं, तो वो बहुत एक्चुअली क्रूशियल है। मुझे लगता है कि वो जो मैं अपने आप को 1 घंटा देती हूँ सुबह में, वो उसकी वजह से मेरे बाकी का दिन में मैं थोड़ा सा काम रह पाती हूँ, और एक शेड्यूल बना लेती हूँ कि मुझे आज क्या क्या करना है, क्या क्या करना है, क्या क्या प्लानिंग करनी। और प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट इज एसेंशियली इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज आप कितना हाथ पैर फैलाएंगे, उतना करिए जितना आप कर सकते हैं। जरूरत नहीं है उससे और ज्यादा आगे बढ़ करके चीजों को खराब करने की, और धीरे धीरे बढ़ाइए, तो हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। चलिए, कामनेस की आपने बात करी तो हम एक बात शेयर करना चाहेंगे। जब हम लोग यहाँ बैठे थे और सेटअप लग रहा था, उस वक्त जस्ट बिकॉज इतने लंबे वक्त से हम शूट नहीं कर पाए थे कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से, तो हम काफी नर्वस थे। यहाँ तक कि आपने बोला भी था कि नर्वस ना हो, और मैंने कहा तुम इतना घबराई हुई क्यों? हाँ, आराम से बैठो। वो फ्लो टूट गया बीच में क्योंकि इतना गैप हो गया।
तो उस वक्त हमने ये नोटिस करा कि हम जो इंटरव्यू लेने बैठे थे हम काफी नर्वस थे, सब कुछ चल रहा था, और आप जो इंटरव्यू देने के लिए स्पेशली यहाँ पे आई, आप इतनी काम थी, तो हम चाह रहे थे कि इस पे भी हम बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पहले बोल दिया। तो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग हमारी ऑन कैमरा ऑफ कैमरा बातें हुई हैं और काफ़ी सारे मौजू पे हमने बातचीत करी है। आखिर में हम चाहेंगे कि अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज है या कुछ भी, आप जो कुछ भी कहना चाहती हैं हमारे व्यूअर्स से, तो आप वो कह सकती हैं। उम्मीदनामा के सारे व्यूअर्स से मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो उन लोगों से जिनको भी सना ने इनवाइट करा है या फिर आने का यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, तो डिले मत करिए क्योंकि उम्मीदनामा का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि सना के साथ में जो 2 और लोग हैं बिहाइंड द कैमरा, इनका भाई और इनकी सिस्टर, इतना यंग माइंड्स जो हम मतलब कहते हैं ना, शी इज जस्ट 20 years old, और ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड डूइंग समथिंग डिफरेंट, एंड मैं तो कहूँगी कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें आगे जाना है सना। अभी कुछ भी नहीं है, मतलब अभी तुमने अभी तुम तो शुरू कर रही हो जी। और जो थॉट प्रोसेस है ना, कहते हैं ना इंसान 40 साल का इंसान भी बेवकूफ़ हो सकता है और 20 साल का इंसान भी बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, एक्सपीरियंस्ड हो सकता है। तो सना का जो एक्सपोजर है सोशल वर्क में और बाकी सारी जगहों पर भी, तो उस वजह से ये माइंडसेट है, कॉन्सेप्ट है, और उम्मीद जो इन्होंने जो नाम रखा है अपने चैनल का, तो अपनी ज़िंदगी में उम्मीद को कायम रखें और उम्मीद को ज़िंदा रखें, और जो आपको करना है, ख़ासकर मैं जो ख़वातीन हैं उनसे कहूँगी कि आपके जो दिल में है उसको करिए, घबराइए मत और स्टैंड लेना सीखिए, अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए। कोई आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा, ठीक है? ना पेरेंट्स, ना आपके पार्टनर, ना आपके बच्चे। जो आपको करना है, आपको उसके बारे में कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। दिल में कोई भी बात रखेंगे वो दिल में ही रह जाएगी। तो इसी तरह से जिंदगी को जियो, जो करना है करो, खुश रहो और अच्छे से मिल के सबसे रहो। दैट्स ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल सही कहा, स्टैंड लेना और अपने थॉट को खुद कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ हम सेशन के बिल्कुल एंड में पहुंच चुके हैं, और हमारे यहाँ की रिवायत है कि हमारे यहाँ जो भी मेहमान आते हैं हम उनको एक टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड देते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात होती है, वो वक्त निकाल के आते हैं, बहुत बड़ी बात है। तो उसी के लिए हमारे पास एक छोटा सा नजराना है आपके लिए। तो ये हमारी तरफ से इसको कबूल करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ हमारा जो आज का एपिसोड था वो ख़त्म होता है। हमने आयशा जी से काफ़ी सारी बातचीत करी, काफ़ी कुछ सीखा हमने, और हमें उम्मीद है कि आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर आपने आज हमारे एपिसोड से कुछ अच्छा सीखा, कुछ नया सीखा, तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उम्मीदनामा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बस और क्या कहना है, मोहब्बत बांटते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले वेडनेसडे को एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के खुश रहिए, आबाद रहिए। बहुत शुक्रिया।